इतनी दूर आ गया चलकर फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है। मेरे दो नयनों का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये चार पंक्तियां वर्तमान दौर के इंसान की हालात को बयान कर रही हैं। इतनी दूर आ गया चलकर फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है। मेरे दो नयनों का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। हर दिन इंसान के मन में नए से नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको लेकर दुविधा बनी रहती है। व्यक्ति सोचता है उम्र का काफी हिस्सा जी लिया, यानी जीवन का बहुत सा समय निकल गया, कितनी दूर आ गया, आज भी मुझे लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है। कारण ये है मेरे दो नयनों का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। आदमी हर बात को लेकर असमंजस में जीता है और ये जीवन यूं ही बीत जाता है। एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको सुना रहा हूं। तलाश आपने करनी है। महत्वपूर्ण बात यही है और तलाश आपके भीतर है। जब अपने को पहचान जाओगे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। सालों मैंने चैनल पर हजारों वीडियो बनाए, बड़ी दुनिया आई और चली गई, लेकिन कुछ बहन भाई हैं जो आज भी इंतजार करते हैं। कभी कभी इस भीड़ में कोई आदमी मिलता है, वरना जिससे बात करो आदमी तो सभी मिल जाते हैं, क्योंकि भीड़ अंधी होती है। मगर मेरा अनुभव कहता है सभी अंधे नहीं हो गए हैं। आज भी एक उम्मीद पर आपको ये सूत्र सुनाता हूं। जब परमात्मा को पाने चलोगे तो बहुत सी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ेंगी, कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन महासूत्र कहता है यदि सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, चाहे ये जीवन ही दांव पर क्यों न लग जाए, लेकिन उस परमात्मा को पाकर जाना। मेरी उम्मीद की किरण कहीं खो नहीं गई है, इसलिए मेरे निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। सच तो यह है कि जीवन में जब भी अंधेरा ज्यादा गहराता है, सूत्र कहता है सुबह उतनी ही करीब होती है। यहां निराश करने वालों की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक उम्मीद के भरोसे
मैं निज धर्म पर काम करता हूं। मैं जानता हूं कि लोग राशिफल सुनने आते थे। भीड़ है, उन्हें क्या पता कि मैं क्या सुनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे भरोसा था भीड़ में कुछ अभिजात हृदय भी हैं। इन्हीं लोगों में कुछ प्यासे हृदय भी हैं जो परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं। यहां और तरह की कथाएं चलती हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन भीतर की मशाल नहीं जलती। और मैं आपको वो आंख देना चाहता हूं जिससे सिवाय परमात्मा के आपको और कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। आज मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, इसलिए उसके यहां हर साल हवन करने जाता हूं। आज भी करूंगा। एक अन्य मेरी बच्ची है तो ऑस्ट्रेलिया में, अब 4 साल की हो जाएगी। नाम है दिविशा। उसके निमित्त भी कल पूजन करूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं, हो सकता है एक दिन वीडियो ना आए, एक दिन छुट्टी हो जाए या ना हो, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज आपको बेशकीमती सूत्र सुना रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जिसे परमात्मा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसके लिए ये संसार माया हो जाता है। केवल परमात्मा सच होता है। अभी तो ज्यादातर लोगों के भीतर माया ही सच है, मान ही लिया है। परमात्मा तो असत्य दिखाई पड़ता है। देखिए, लाख कोई कहे कि हम मानते हैं, लेकिन उन्हें भीतर लगता है पता नहीं परमात्मा है या नहीं। जिसे जाना नहीं उसे मानोगे कैसे? जिसे देखा नहीं उसे कैसे मानोगे? ये सत्य है। भीतर संदेह तो बना रहेगा, तरह तरह के डाउट उठेंगे, लेकिन ये महासूत्र आपको एक ऐसी आंख देगा, आपको परमात्मा के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मेरी मान्यता है, लोग पूजा तो कर लेते हैं मंदिर में जाकर, मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर भी खड़े रहते हैं। गौर से समझना मेरी बात को, लेकिन भीतर संदेह के कीड़े उकसते रहते हैं। भीतर भ्रम का कीड़ा सरकता ही रहता है। हां, झुक जाते हैं डर के कारण, पता नहीं शायद हो ही और बाद में पछताना पड़े। मैंने सुना है एक ज्ञानी पंडित था, मरते वक्त उसे बड़ी भारी कठिनाई होने लगी, क्योंकि मृत्यु के समय पांडित्य साथ नहीं देता। वो डरा। जो अब तक कहता था ईश्वर है,
वो अब डर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जब मौत करीब आती है और क्षण भर की देरी हो तो सोचिए क्या हालात होते हैं। वो एक फकीर के पास गया, मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। पहुंचा है वहां, संदेह मन में है, भरोसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसने सोचा कोई हर्जा नहीं। जानते हो, जब वो पंडित फकीर के पास गया, फकीर ने कहा तुम बच सकते हो, प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसने कहा जल्दी बताओ। पंडित कह रहा है जल्दी बताओ, मैं प्रार्थना कर लेता हूं। तो उस फकीर ने कहा कि ऐसी प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे शैतान, मुझे संभाल। उस पंडित ने कहा यह कैसी प्रार्थना है, परमात्मा तो समझ में आता है, लेकिन ये आपने शैतान शब्द क्या कह दिया। फिर भी देखिए, मरते वक्त उसने सोचा खतरा लेना उचित नहीं है। पता नहीं परमात्मा हो या ना हो, और पता नहीं शैतान ही हो। उसने दोनों की प्रार्थना कर ली, भी जो भी होगा वो कम से कम मेरी सहायता तो कर देगा। और इस अंतिम घड़ी में किसी को नाराज करना ठीक नहीं है। बात की गहराई को समझिए। यहां ज्यादातर पूजा पाठ भय के कारण होता है, श्रद्धा के कारण नहीं। परमात्मा पर भरोसा तो तभी आता है जब ये ऊर्जा तीसरे नेत्र में प्रवेश करती है। फिर आप देखने में समर्थ हो जाते हो। तब तक परमात्मा झूठ है जब तक माया सत्य है। फिर सारी चीज बदल जाती है, परमात्मा सत्य हो जाता है और ये संसार झूठ हो जाता है। निज धर्म कहता है दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं है। ध्यान से बात को समझिए। दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं है। दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है, वह साक्षात्कार है। खुद का अनुभव आपके भीतर उतरेगा। देखिए, अनानुभूत शब्दों का क्या अर्थ है? केवल अनुभूत शब्दों में ही सार्थकता होती है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आज मां कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 70 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, भगवती का स्मरण करके अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय मां दुर्गा के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय मां भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 जनवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है।
मेष, आज संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। घर परिवार में सेहत पर कुछ खर्च हो सकता है। रुका हुआ काम आज गति पकड़ेगा और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के संकेत हैं। वृषभ, कारोबारी सितारे बेहतर हैं। कार्य क्षेत्र से आमदन ठीक होगी। नौकरी पेशा लोगों के काम भी आसानी से निपटेंगे। यात्रा हो सकती है, सेहत ठीक रहेगी और कोई नया संपर्क भी जुड़ सकता है। मिथुन, आमदन का कोई नया जरिया दिखाई पड़ सकता है और किसी नए खर्च से भी आज सामना हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता या थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है। वैसे दिन भाग्यशाली रहेगा। कर्क, कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। आज कोई नई खरीदारी हो सकती है। व्यापार में समय थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण भी रह सकता है। सिंह, आमदन के लिए समय उत्तम है। कोई नया अवसर मिल सकता है। सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, किसी काम में आज थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है और किसी रुके हुए काम में गति आने के संकेत हैं। कन्या, मन में विचारों का उतार चढ़ाव आज दिन भर बना रहेगा। कहीं जाने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव ज़्यादा रह सकता है। हाँ, सेहत पक्ष आज थोड़ा प्रतिकूल दिखाई पड़ता है। तुला, सरकार से संबंधित आज आपकी कोई मुश्किल का हल निकलने के संकेत हैं। सफलता का रास्ता खुलेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। परिवार में किसी विचार को लेकर टकराव हो सकता है। संयम से काम लें। वृश्चिक, आज किसी विशेष काम में आपका समय और धन ये दोनों खर्च हो सकते हैं। व्यापार में आमदन ठीक होगी। अच्छा समाचार आने के संकेत हैं। सेहत भी ठीक रहेगी, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। धनो, आज कोई पारिवारिक परेशानी कुछ समय के लिए मन में उतार चढ़ाव करेगी। मन उदास भी रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में कोई विस्तार का रास्ता खुलेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई बिगड़े काम में भी सुधार के संकेत हैं। मकर, आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र के अंदर अचानक कोई लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। किसी करीबी से मनमुटाव बन सकता है। धैर्य से काम लेवें। कुंभ, आज सरकार संबंधित कामों में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और किसी विशेष काम में देरी हो सकती है। दौड़ धूप बड़ा दिन रह सकता है। सेहत संबंधी कोई चिंता बन सकती है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। मीन, व्यापार से लाभ ठीक होगा। अचानक कोई यात्रा हो सकती है। कहीं जाना पड़ सकता है। लेन देन से जुड़ा कोई काम है तो उसमें राहत मिलेगी। सेहत पक्ष ठीक है। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च हो सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।